हम अर्जुन जैसे तो नहीं हैं। अर्जुन तो जितेंद्रिय हैं, आपके प्रति अनन्य प्रेम है, आपके प्रति उनका पूर्ण समर्पण है। लेकिन देखा तो ये जाता है कि एक पुत्र 50,000 रुपया महीना कमाता है और दूसरा पुत्र 1,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाता, लेकिन वो माता पिता के चरणों में ही बैठा रहता है। बोलो, माता पिता ज्यादा ध्यान किसका रखेंगे? इसलिए कि वो तो अपने पैरों खड़ा हो चुका है, वो तो अपना परिवार पाल लेगा। लेकिन ये जो हमारे आश्रित है, हमारे न रहने के बाद इसका क्या होगा? क्या हर माता पिता जिसका पुत्र कुछ नहीं करता, ये बैठे हैं निगडू वाले यहाँ चारे भगत, इनका भी एक पुत्र कुछ ऐसा ही है। बड़े भावुक होकर कभी कहने लगते हैं हमसे कि महाराज 2 बेटे तो अपने कमा खा रहे हैं, बाल बच्चों में रह रहे हैं, नहीं, लेकिन इसका हमारे न रहने के बाद क्या होगा? इसको कौन संभाले? तो संभालने वाला तो ईश्वर है, वो प्रेरणा दे के संभालेगा, उनके भाई संभाले, सब संभाले। लेकिन माता पिता के अपने मन में एक भाव तो आता ही है, इस बच्चे को कौन संभालेगा हमारे घर? तो जैसे माता पिता लायक पुत्र की अपेक्षा क्या साधन विहीन बुद्धिहीन बालक का ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो प्रभु अर्जुन तो आपका लायक पुत्र है, मित्र है, और हम आपके नालायक बालक हैं, आपके नालायक मित्र हैं। पर जैसे भी हैं आपकी शरण में आ गए। और अवसर राखी द्रौपदा और संकट से प्रहलाद और कहन सुनन की कछ नहीं, प्रभु शरण गए कि हम आपकी शरण में आ गए हैं। दयालु, हमारी भी दृष्टि खोल दो, हमें भी अर्जुन की तरह दृष्टि दो कि हमें भी कण कण में आप दिखाई देने लगे। दिखने लगता है, दिखने लगता है। यदि साधक हृदय से भगवान से प्रार्थना करे तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। ये अपने जीवन का अनुभव है। परमात्मा ये देख लेता है कि इसे मेरी जरूरत है या पैसों की जरूरत है, इसे मेरी जरूरत है या प्रतिष्ठा की जरूरत है, इसे मेरी आवश्यकता है कि बच्चों की ज्यादा आवश्यकता महसूस कर। जब साधक सर्वथा भगवान का बन जाता है तो फिर भगवान कृपा करने में देर नहीं लगा। ये प्रसंग हम पहले आपको सुना चुके होंगे कि जब इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कल सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ को न मार दिया तो आग में जल के समाप्त हो जाऊंगा। प्राचीन काल में क्षत्रिय जो कहते थे वो पूरा करके दिखाते थे, या तो जयद्रथ को मार देंगे और नहीं तो आग में जल के मर जाएंगे। और जब जाने लगे युद्ध के लिए तो धर्मराज युधिष्ठिर भावुक हो गए और भावुक होकर के रो पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज जी आज आपकी आंखों में आंसू क्यों? बोले, प्रभु आज अर्जुन के जीवन मरण का प्रश्न है। ये जयद्रथ को मारता है तो मरता है और नहीं मारता है तो मरता है, क्योंकि जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा हुआ है कि मेरे बेटे का सिर जिसके हाथ से जमीन में गिरेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अब अगर अर्जुन जयद्रथ को मारता है तो मरता है, सिर के 100 टुकड़े होते, और नहीं मारता तो आग में जल के मरे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु बस एक प्रार्थना है मेरी। क्या? जैसे अर्जुन को ले जाते हुए मैं देख रहा हूं आपके द्वारा, इसी तरह शाम को
वापिस लाते हुए देख लूं, ये प्रार्थना कर रहा। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो धर्मराज जी, अर्जुन से आपका तो केवल एक नाता है, भाई भाई का, लेकिन मेरे 4 नाते जुड़े हैं अर्जुन के साथ। तब भ्राता, ये आपका तो भाई है, तब भ्राता, लेकिन मेरे नाते सुनो, मम सखा, ये मेरा मित्र है, सखा। और संबंधी, सुभद्रा बहन मैंने ब्याही है, इसलिए मेरा बहनोई भी है, मेरा सखा है, मेरा संबंधी है। और कुरुक्षेत्र में मैंने इसको गीता सुनाई है, इसलिए मेरा शिष्य भी है। और आज मैं ड्राइवर बन के बैठा हूं, इसलिए मेरा मालिक भी है। जरूरत पड़ेगी तो टुकड़े टुकड़े काट के दे दूंगा शरीर के, लेकिन अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दूंगा। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन है। जब तक कृष्ण है तब तक अर्जुन। अगर आपको सुनाई पड़ जाए कि अर्जुन समाप्त हो गया, तो समझ लेना कि कृष्ण पहले ही समाप्त हो गए होंगे, तब अर्जुन समाप्त। प्रभु आप तो अजन्मा हो, अजर अमर हो, अनादि अनंत हो। प्रभु आपकी मृत्यु कैसी? भगवान ने कहा, बस अगर मैं हूं तो मेरा अर्जुन। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि आखिर अर्जुन के लिए आप प्राण देने को तैयार क्यों हो? और भी तो अगणित जीव मर रहे हैं, विपत्तिग्रस्त हो रहे हैं, फिर अर्जुन के लिए ऐसी प्रतिज्ञा क्यों? तो उसके नीचे एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, एष चापि नर व्याघ्रो। ध्यान से सुने बात को, एष चापि नर व्याघ्रो मत कृते जीवनम त्यजेत। एष न समयस्तातो तारयेमु परस्परम। धर्मराज जी, मैं अर्जुन के लिए प्राण देने को इसलिए तैयार हूं क्योंकि अर्जुन किसी भी समय मेरे लिए प्राण देने को तैयार खड़ा है। अगर मुझे जरूरत पड़ जाए अर्जुन के प्राणों की, या मेरे प्राणों पर संकट आ जाए, या मैं आदेश दे दूं कि अर्जुन तुमको प्राण देना है, तो ना अर्जुन भाई से पूछेगा, ना पत्नी से पूछेगा, ना पुत्र से पूछेगा, तत्काल अपनी गर्दन मेरे सामने झुका देगा। अगर अर्जुन मेरे लिए मरने को तैयार है तो मैं अर्जुन को बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार खड़ा। प्रभु हम उतने लायक नहीं हैं, हम उतने समर्पित नहीं हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन बस अंतिम शब्द यही है कि जैसे भी हैं आपके, भले हैं या बुरे, और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आपका नाम दीन बंधु है। आप दीनों का ज्यादा ध्यान रखते हो, आप अशरण शरण हो, आप कृपालु हो, आप दया के समुद्र हो, हम पर भी दया करो नाथ। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मैं दिव्य दृष्टि देता हूं अर्जुन, तुम उससे मेरे योग को देखो। वेद व्यास जी ने भी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने लगा यहां पर, तो महर्षि वेद व्यास ने कहा था, धृतराष्ट्र जी आप चाहो तो 18 दिन के लिए हम आपको नेत्र दे सकते हैं। जन्मांध थे ना धृतराष्ट्र, आप चाहो तो हम युद्ध काल तक के लिए आपको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, आप देख लो। परिणाम क्या होगा युद्ध का? व्यास जी, व्यास जी ने कहा तुम्हारे वंश का नाश होगा, तुम्हारे 100 के 100 बेटे मारे जाएंगे, ये परिणाम। बोले फिर मैं जब जीवन काल में उनको नहीं देख सका तो मरते नहीं देखूंगा, देखने में ज्यादा पीड़ा होती। फिर यदि कोई मुझे सुना सके युद्ध का समाचार, सुनने की इच्छा है, देखूंगा।
फिर हम आपके मंत्री को दिव्य दृष्टि दे देते। क्या नाम था? हाँ, संजय। संजय शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं मालूम? सुनो, सम कहते हैं अच्छी प्रकार जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी हो उसका नाम संजय। जिसने अपने मन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है उसका नाम संजय होता है। और संकेत यही है कि यदि आप अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, आप संजय बन जाओ या अर्जुन बन जाओ, तो आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम यो मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि। संजय जी ने कहा, ऐसा कह करके प्रभु जो महायोगीश्वर हैं, दर्शया मास पार्थायो, अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। दिखाया, कैसे दिखाया, क्या दिखा, ये आप लोग आगे सुने। हड्डी का डॉक्टर है, अंदर कहीं फ्रैक्चर हो गया, वो कहता है कि ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर है, लेकिन फिर भी एक्सरा ले लो, एक्सरा कराओ। मतलब मेरी दृष्टि धोखा दे सकती है, मेरे हाथ धोखा दे सकते हैं, पर एक्सरा मशीन धोखा नहीं देगी, वो अंतिम निर्णय हो जाए। अब देखो एक्सरे में कैसी मशीन फिट है। कैमरे दो तरह के हैं। एक कैमरा वो है जो आपके बाहर के स्वरूप को दिखाता है, चित्र उतरते हैं, और दूसरा कैमरा वो है जो बाहर कुछ नहीं दिखाता, अंदर क्या है यह दिखा देता है। दो तरह के कैमरे हुए ना, एक तो जिससे आपकी फोटो खिंचती रहती है, ये अंदर कुछ नहीं दिखा सकता, ये केवल बाहर आप कैसे हुए दिखा देता है। और एक्सरे में जो कैमरा लगा हुआ है वो बाहर क्या है ये नहीं दिखाता, अंदर क्या है ये दिखाता है। बस यही समझ लो, हमारी आपकी जो दृष्टि है वो चित्र लेने वाले कैमरे की तरह है, और अर्जुन और संजय की दृष्टि वो थी जैसे एक्सरे मशीन में कैमरा फिट है, वो बाहर नहीं दिखाता, अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन बैठा हुआ है उसको दिखाता है। वो परमात्मा दिव्य दृष्टि जो देता है। जब प्रभु ने दिव्य दृष्टि प्रदान की तो अर्जुन ने देखा, क्या देखा? अनेक वक्त्र नयनों, अनेकाद्भुत दर्शनों, अनेक दिव्याभरणों, दिव्य गंधा दिव्यानेकाद्युतायुधों, दिव्य माल्याम्बरधरं, दिव्य गंधानुलेपनं, सर्वाश्चर्यमयं देवं अनंतम विश्वतो मुखम। अनेक वक्त्र नयनम, पहले तो केवल दो नेत्र और एक मुख ठाकुर का दिख रहा था कुरुक्षेत्र में, लेकिन अब जैसे दिव्य दृष्टि मिली, अनेक वक्त्रम नयनम, एक मुख नहीं है, लाखों मुख दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न आकृतियों के लाखों मुखारविंद ठाकुर के दिख रहे। अनेक वक्त्रम और नयनम, दो नेत्र नहीं, करोड़ों नेत्र ठाकुर के अंदर दिखाई दे रहे हैं अर्जुन को। अनेक अद्भुत दर्शनों, ऐसा दर्शन अद्भुत जो न पहले कभी देखा न सोचा, वो दिखाई दे रहा है महाराज। अनेक दिव्याभरणों, और शरीर में अनेक दिव्य दिव्य आभूषण भगवान के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिव्य जिन्हें अर्जुन ने कभी देखा भी नहीं। और दिव्य दिव्य आयुध भगवान के हाथों में, दिव्य दिव्य आयुध। दिव्य माल्याम्बरधरम, भगवान के शरीर में दिव्य मालाएं हैं गले, सामान्य मालाएं नहीं जिनमें 8 प्रकार की सुगंधी निकल रही है, ऐसी दिव्य मालाएं। और दिव्य वस्त्र, और शरीर में ऐसा लेप है चंदन का, गंध का, केसर कस्तूरी मिश्रित चंदन का ऐसा लेप है कि जिसकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही, चारों तरफ फैल रही।
दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम। अर्जुन ने जो देखा वो सब कुछ आश्चर्यमय ही था। अनंतम, वो ऐसा परमात्मा है जिसका ना आदि दिखाई दे रहा और ना अंत दिख रहा है, वो अनंत हो गया। विश्वतो मुखम, ये सारे संसार के जितने मुख हैं सब उसी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, ध्यान से सुने आप 12वां श्लोक, भगवान कृष्ण का जब ज्योतिषर में वो दिव्य रूप प्रकट हुआ विराट, तो सिर तो आकाश को छू गया जाकर, नहीं, और शरीर से इतना तेज निकलता हुआ अर्जुन को दिखाई दिया। अर्जुन सोचने लगा, यदि आकाश में एक साथ हजारों हजार सूरज निकल पड़े, अभी तो एक सूरज है ना, यदि हजारों हजार सूरज एक साथ निकले, कितनी ज्योति होगी, कितना प्रकाश होगा रे भाई। भगवान कृष्ण के दिव्य रूप विराट रूप को अर्जुन ने देखा। अर्जुन कल्पना कर रहा है आकाश में हजारों सूरज एक साथ निकलें, तब भी शायद वे सूरजों का प्रकाश भगवान कृष्ण के स्वरूप के प्रकाश की समानता कर सके। दिव्य सूर्य, दिव्य कहते हैं आकाश को, आकाश में दिव्य सूर्य सहस्रस्य, आकाश में हजारों सूरज युगपत एक साथ उत्थिता निकला। यदि भाव सदृशी साक्षात, वो आभा प्रभा और शोभा भगवान कृष्ण के स्वरूप से जो निश्चरित हो रही थी, वे हजारों सूरज भी लज्जित हो जाएं भगवान की दिव्य आभा प्रभा को देख करके। ऐसा भगवान का विराट। तत्र एकस्थम प्रविभक्तम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा। संसार में जो अनेकताएं दिखती हैं वो आज भगवान कृष्ण के शरीर में एक में जगह दिख रही। हम कहा करते हैं सज्जनों, जंगल में जाओ अनेक जाति की लकड़ी दिखाई देती है, ये साज है, ये सागवान है, ये सतकठा है, अमुक अमुक है। सैकड़ों जातियों के वृक्ष दिखेंगे, लेकिन जब जंगल में आग लग जाती है तो वृक्षों की जातियां नहीं दिखती, केवल आग ही आग दिखाई देती है। इसी तरह जब तक अज्ञान है तब तक अनेकता दिखती है, भिन्नताएं दिखती हैं। जब ज्ञान की अंदर आग जलती है, ज्योति जल जाती है, तो विभिन्नताएं खत्म होकर के केवल एक परमात्मा ही परमात्मा हर जगह नजर आने लगता है। नोट तो बहुत कमा लिए और अब आगे जाने का टाइम आ गया है, अब थोड़ा ज्ञान पाने की कोशिश करो रे बाबा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बोले जो दिखे सो चालन हार, जो दिखे सो, जो दिख रहा है वो जाने वाला है। भाई तू कितना ही पकड़ के रख ले, तू नोटों को बहुत संभाल के रख रहा है, नहीं, लेकिन ध्यान नहीं है तुझे कि तू अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा, तू नोटों को क्या संभालेगा। तू ये समझता है कि मैं नोट संभाल रहा हूं, वो दिन आने वाला है जब तू शरीर भी नहीं संभाल पाएगा, नोट क्या संभलेंगे तुझसे, और अकेले जाना है तेरे। जहां मात पिता गुरु मीत न भाई, जब शरीर छोड़ के आगे यात्रा करोगे ना, जहां मात पिता गुरु मीत न भाई, मन ऊहा नाम तेरे सदा सहाय। वहां तेरा जपा हुआ नाम, वहां दिया हुआ दान, वहां तेरा ज्ञान तेरा साथी बन। अगर तुझे ज्ञान मिल जाए, तुझे भक्ति मिल जाए, तो ये जो तू रात दिन दौड़ रहा है बैल की तरह, टांगे के टट्टू की तरह, तेरी दौड़ भी खत्म हो जाए।
कबीर दास जी ने कहा, भजन बिना बाबरे तूने हीरा जन्म गंवायो। भजन बिना बाबरे तूने कभी न आयो संत शरण में, और कभी न हरि गुण गायो बाबरे तूने। अगला शब्द ध्यान से सुने आप। पच पच मर्यो बैल की नाई। पच पच मर्यो, सुबह से शाम तक दौड़ता रहा, सोचता रहा। बैठा है तो सोच रहा है, लेटा है तो सोच रहा है, और खा रहा है तो सोच रहा है, चल रहा है तो सोच रहा है। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे सेट होगा, ये कैसे सेट होगा। और उनको सेट करते करते खुद ही अपसेट बना हुआ है। वृंदावन। अपने को सेट कर लो, सब सेट हो जाएंगे। दूसरों को सेट करना चाहोगे, खुद ही अपसेट रहोगे। ये दृष्टांत हम पहले आपको सुना चुके हैं। एक क्लास में मास्टर ने विद्यार्थियों के सामने हिंदुस्तान का नक्शा छोटे छोटे टुकड़े कर करके रख दिए और कहा कि इसको सेट करो। बात समझ में आ रही है आपके? नहीं। आसाम कहाँ है, बंगाल कहाँ है, नहीं, कश्मीर कहाँ है, मद्रास कहाँ है, इसको सेट करो। अब वो विद्यार्थी बेचारे सेट, छोटे छोटे टुकड़े थे, सेट करें तो सेट ही नहीं हो रहा था। बंगाल की जगह मद्रास आ जाए, मद्रास की जगह कश्मीर आ जाए, बड़ी गड़बड़ी, छोटे छोटे टुकड़े। बहुत कोशिश की, लेकिन जब सफल नहीं हुए तो किसी विद्यार्थी ने कहा, यार पलट के तो देखो जरा। अच्छा, पलट के देखा तो एक व्यक्ति का चित्र था, कहीं हाथ थे, कहीं पैर थे, कहीं सिर था टुकड़ों में। विद्यार्थियों ने कहा, अरे भाई, हिंदुस्तान के नक्शे में कौन प्रांत कहाँ है ये तो अपने समझ में नहीं आ रहा, लेकिन व्यक्ति के हाथ पैर कहाँ होते हैं ये तो अपने को समझ में है ही है। इसलिए व्यक्ति को सेट करो पहले। पलट करके नक्शे को उन्होंने व्यक्ति को सेट किया, और जब व्यक्ति बन गया और उसको पलटा तो हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। नहीं आई बात समझ में? हिंदुस्तान को सेट करते रहे तो सेट नहीं हुआ, और व्यक्ति को सेट कर दिया, हिंदुस्तान सेट हो गया। हम घर को सेट करते हैं इसलिए कुछ नहीं बना, अपने आप को सेट कर लेते, परिवार सारा अपने आप सेट हो जाता, अपने आप जैसे। ये शास्त्र का सिद्धांत है। अपने को सेट करो। हम किस लिए आए थे और अब क्या कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य क्या था, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या था। क्या ये बेटे पोते हमारे साथ चलेंगे? क्या अगले जन्म में ये मिलेंगे? क्या ये कोठी हमारे साथ जाएगी जिसके बारे में हम रात दिन सोचते हैं? नहीं। अब सोचना है तो ईश्वर के बारे में, और सोचना है तो धर्म के बारे में, समाज सेवा के बारे में कुछ सोच। बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया, हरिबिन तेरो कौन सहाय। तेरा अपना इस दुनिया में कोई। मन पछताई है अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते रहे, मन अंत में तुझको पछताना पड़े। मन पछताई है अवसर बीता, फिर हाथ मलते रह जाओगे। प्लेटफार्म पर पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी, रिजर्वेशन था, जरूरी काम था, हाथ मलते रह जाओ। खेती सूख गई, अब वर्षा हो तो क्या लाभ? क्या? जब शरीर जवाब दे गया, तब होश आई तो लाभ क्या है? शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। मन पछताई है अवसर भी। अर्जुन ने जब भगवान के शरीर में सारे ब्रह्मांड को देखा,
तो विस्मयाविष्टः, आश्चर्य से चकित हो गया, शरीर में रोमांच हो गया। क्या? जब कोई अचानक ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में सोचा भी ना हो तो एकदम रोम खड़े हो जाते। हर्षित हुआ, शरीर में रोमांच हो गया। हृष्ट रोमा धनंजय, अर्जुन के हृष्ट रोम। कहते कथा सुनते, पूजा करते, कीर्तन करते, अगर कभी आपके शरीर के रोम खड़े नहीं हुए, कंठ गदगद नहीं हुआ, नेत्रों में अश्रु नहीं आए, कथा वही कथा है, पूजन वही पूजन है, जप वही जप है, जहां दो चार अश्रु ठाकुर के नाम से गिरें, जहां शरीर में रोमांच हो, हृदय गदगद हो, फिर उस पूजा और पाठ में, कथा में क्या आनंद आता है, ये तो अनुभव का विषय होता। अर्जुन हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। प्रणम्य शीर्षा देवम, उसने चरणों में सिर रख दिया, हाथ जोड़ ली। कृतांजलि रभाषतो, हाथ जोड़ लिया अर्जुन ने, क्योंकि अपना सखा मान रहे थे अर्जुन अभी तक भगवान कृष्ण को, अपना सारथी मान रहे थे, अपना शाला भी मान रहे थे। जब ये विलक्षण दृश्य अर्जुन के सामने उपस्थित हुआ, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया। ये दीनता का प्रतीक होता है। कहते हैं कि हाथ जुड़ने से दीनता, जब क्रोध आता है तो हाथ फैल जाते हैं, और जब भाव अंदर दीनता का आता है तो हाथ, किसी पर क्रोध आए ऐसे हाथ की ओर कभी आए हो ही नहीं सकते। क्रोध की मुद्रा में हाथ यूं रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रोध है कि क्रोध एक आग है जो तुम्हारे अंदर तुम्हें जला रही है। अकड़ाने का मतलब कि वो डेड बॉडी बनाने जा रहे हो क्रोध तुम्हें। बोलो वृंदावन। नहीं आई बात सुन? डेड बॉडी अकड़ जाती है ना, और क्रोध आता है तो व्यक्ति भी अकड़ता है, और जब दीनता आती है तो मंदिर में प्रवेश करते ही जोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं। ये दीनता है, ये नम्रता है, ये भक्ति का एक अंग है। अर्जुन हर्षित हुआ और हर्षित होकर के सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ा। और क्या कहने लगा अर्जुन? पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं मृषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेक बाहूदर भक्त नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में ब्रह्मांड के सारे देवताओं को देख रहा हूं। देवांश तव देव देहे, हे देव आपके देह में देवान पश्यामि, मैं समस्त देवताओं को, सर्वांश तथा भूत विशेष संघान, समस्त प्राणी मात्र को, चराचर विश्व को मैं आपके अंदर देख रहा हूं। दीन बंधु, ब्रह्मांडं, आपकी नाभि से कमल निकल रहा है और आपके हृदय में ब्रह्मा जी कमल पर कैसे बैठे हैं ये मुझे आपके अंदर ही दिखाई दे रहा। और भोले बाबा मस्तक पर कैसे हैं ये भी दिखाई दे रहा। भगवान शंकर भी दिखाई दे रहे हैं आपके अंदर। ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मा को भी देख रहा हूं और ईशम मान शंकर, शंकर को भी देख रहा हूं। कमला समनस्थम, कमल के ऊपर बैठे हुए ब्रह्मा जी और भगवान भूतवान विश्वनाथ शंकर। ऋषिश्च, और दुनिया में जितने ऋषि मैंने आज तक देखे वो सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं।
सर्वान उर्गाश्च दिव्या, और बड़े बड़े दिव्य सर्प भी आपके अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, भयानक सर्प, नागलोक के, पाताल लोक के, जहां जहां जो दिव्य सर्पों का वर्णन सुना और आंखों से देखा वो सब आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अनेक बाहु, आपके दो भुजाएं नहीं हैं इस समय, हजारों हजार भुजाएं आपकी हैं नारायण, हमें दिखाई दे रही हैं। अनेक बाहु, और उदर, पेट भी अनेक दिखाई दे रहे हैं, और मुख भी अनेक दिख रहे हैं, और नेत्र भी लाखों नजर आ रहे हैं आपके। हे परमात्मा, आप अनंत हो, अनंत हो, सब जगह आप ही आप छाए हुए हो। ना आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। अच्छा, वैज्ञानिकों से पूछो आकाश का मध्य कहाँ है, और आदि कहाँ और एंड कहाँ है? आकाश का आदि और अंत, आज के वैज्ञानिक बड़ी डींग हाँकते, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। छोटे वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं, बड़े वैज्ञानिक तो ईश्वर को मानते हैं। अमेरिका में वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष थे डॉक्टर लो, उनका अध्यक्षीय भाषण पढ़ने लायक। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था, वैज्ञानिकों, अभी तक हमने जो कुछ खोजा है या पाया है वो समुद्र के किनारे की सीपियां बटोरी हैं। समुद्र में कितने रत्न भरे पड़े हैं उसका हमको अभी कोई ज्ञान नहीं। उस परमात्मा ने इस प्रकृति में, पृथ्वी में क्या क्या भर रखा है, ले अभी हमें उसका अंत नहीं मिला, खोज में लगे हैं। उस परमात्मा को प्रणाम करो जो बुद्धि दे कि हम और कुछ खोजने में समर्थ हो सके। अध्यक्ष थे वो वैज्ञानिकों के, जिन्होंने कहा, भाई हम एक बात कहा करते हैं, बुद्धि लगा के समझना जरा, निर्माता बड़ा है कि आविष्कर्ता बड़ा है? गाय के दूध में घी बनाने वाला बड़ा है कि दही से माखन निकाल लेने वाला बड़ा है? क्या उत्तर होगा आपका? गाय के दूध में घी बनाने वाला बड़ा है, दूध से घी निकालने वाला बड़ा नहीं होता है क्या? तो वैज्ञानिक तो दूध से घी निकालने वाले हैं और ईश्वर दूध में घी बनाने वाला है। प्रकृति में परमात्मा ने उन तत्वों को भर दिया है जिन तत्वों को खोज खोज करके ये आविष्कार कर रहे हैं। तो निर्माता बड़ा है, आविष्कर्ता बड़ा नहीं है। वैज्ञानिक आविष्कर्ता हैं जबकि ईश्वर निर्माता है। इसलिए निर्माता प्रणाम करो जिसने ऐसी विलक्षण दुनिया बना के दिखा दी है। अभी फैक्ट्री वाले कहीं कथा में बैठे थे तो हमने कहा, भाई आपको लिक्विड लोहे में कोई चीज बनानी होती है तो बिना डाई के आप बना लेते हैं? बोले नहीं महाराज, पहले उसकी डाई तैयार करनी पड़ती है, उस डाई में लिक्विड लोहा डालें तो हमने कहा मुर्गी के अंडे में डाई कहाँ है? हाँ, एक कागज से लिपटा हुआ ना ऊपर, और बिना डाई के मुर्गी कैसे बन गई? बोलो। मोर देखा है आपने? उसके पंखों में जो कारीगरी है वो देखी है आपने? अच्छा बताओ, मुर्गी के अंडे में कौन सी डाई है जिसमें वो रंग फिट हो रहा है? अच्छा, एक डाई में एक सी चीज बनती है कि अनेक प्रकार की बन जाती है? कहते हैं एक डाई में एक सी चीज बनेगी ना। मान लीजिए 10 के नोट की डाई है तो जितने नोट बनेंगे वो सब एक की शक्ल के होंगे ना, ठीक है। अच्छा, माता के गर्भ में जो गर्भाशय है उसमें एक ही डाई है कि 10-5 हैं? हाँ, एक। लेकिन जितने बेटे निकलेंगे सब अलग अलग शक्ल के होंगे, वहीं से बेटियां भी निकलेंगी, वहीं से बेटे भी निकलेंगे। देखो कैसा विलक्षण वो कारीगर है, साइंटिस्ट है, कैसी दुनिया बनाता है।
सोचो जरा, माता के एक ही गर्भाशय से जितने बच्चे आएंगे सबकी शक्ल अलग, बेटी भी वहीं से बेटे, उनके वजन अलग, उनकी शक्ल अलग, उनकी अकल अलग, गर्भाशय एक का ही है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ईश्वर के साइंस की ओर जब आप विचार करोगे तो यहाँ के साइंटिस्ट उसके सामने, सूर्य के सामने जुगनू है, जुगनू। क्या समझे? अर्जुन ने कहा कि परमात्मा आपका आदि नहीं, आपका अंत नहीं, आपका मध्य नहीं, मैं आपके शरीर में सारे विश्व को देख रहा हूं। किरीटिनम, आपके सिर का मुकुट, गदिनम, गदा, चक्रणं च, आप चक्र देख, तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंत, तेज की राशि हैं आप, राशि। सूर्य में वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश अपना नहीं है, सूर्य से आता है, लेकिन सूर्य में बोले उसका अपना प्रकाश। हम कहते हैं सूर्य में भी अपना प्रकाश नहीं है, वो परमात्मा का प्रकाश लेके सूर्य संसार को प्रकाशित करता रहता है। प्रकाश का केंद्र, मूल ईश्वर, वेद में उसका प्रमाण भी है। तमेव भाति, तमेव भांत मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, ये वेद का वचन। उसके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित हो रहा है, उसकी चेतना से ही संसार चेतित हो रहा है। उस सुप्रीम पावर ईश्वर के द्वारा ही संसार को गति मति स्थिति प्राप्त हो रही है। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, दिव्य तेज आपके शरीर से जो निकल रहा है चारों तरफ फैला हुआ। पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षम समन्तात, चारों तरफ ऐसा तेज फैल रहा है कि उसका को देखना भी कठिन कार्य है। और सूरज, चांद और अग्नि, इनका तेज आपके स्वरूप के तेज के सामने फीका है, फीका है, फीका। हे सनातन पुरुष, हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते। आप अक्षर पुरुष हो, वेद आपका ही संकेत करते हैं और विश्व के आधार आप ही हो, और शाश्वत धर्म गोप्ता, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हो। शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत माने सनातन होता है। सनातन धर्म के रक्षक कौन है? ईश्वर। जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़हि असम, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, बाढ़हि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अभी गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाशोत्सव पर अखबार में एक लेख निकला था, हमने उसको नोट कर लिया, बड़ा अच्छा था। औरंगजेब ने संदेश भेजा था, पत्र भेजा था, या तो तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो या सिर कटा लो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा हम हिंदू हैं। क्या? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा, पत्र लिखा औरंगजेब को कि हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और ये हिंदू धर्म तुम्हारे अत्याचार से विनिश्चय नहीं, तुम्हारे अत्याचारों से ये धर्म नष्ट होने वाला नहीं है। तुम अपना पूरा जोर लगा लो, हम हिंदू हैं, हिंदू बन के ही रहेंगे, हिंदू बन के ही शरीर छोड़ेंगे।
धर्म नहीं छोड़े। और उन्होंने दिल्ली में आकर अपना शीश कटा दिया, लेकिन अपना हिंदू धर्म, सिख पंथ की स्थापना तो उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा हुई, और वो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए। क्या हमारे पिता ने जिस धर्म के लिए अपना सिर दिया, उसकी रक्षा के लिए हम अपना जीवन लगा देंगे, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शब्द। उन्होंने भगवती दुर्गा की स्तुति करते हुए ऐसा कहा भी। अष्टो आगे आइए। शाश्वत धर्म गोप्ता, परमात्मा सनातन धर्म का रक्षक है। सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, आप ही सनातन पुरुष हैं, अनादि पुरुष हैं। सनातन शब्द है ना इसमें। सनातनस्त्वम, आप सनातन हो, और धर्म गोप्ता माने सनातन धर्म के रक्षक भी आप। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने धर्म को महत्व दो भाई। दुनिया में धन कीमती नहीं है, धर्म कीमती है। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बाजार में बेचा, अपने इकलौते बेटे को बेचा, अपने आप को बेचा, डोम के नौकर बने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। जब तक धर्म का पालन नहीं करोगे, तब तक भजन करने वाला मन बन ही नहीं सकता। भजन करने वाला मन तब बनेगा जब तुम धर्म का पालन करोगे। उस धर्म के रक्षक हैं भगवान कृष्ण। भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम पश्यामि त्वाम मनंत बाहुम शश सूर्य नेत्रम। प्रभु आज आपके विराट रूप में चांद और सूरज नेत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिनकी पृथक सत्ता में देख रहा था, आज वो आपके नेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, आपके मुख से अग्नि की ज्वालाएं लपटें निकल रही हैं। आज अपने तेज से ही इस संसार को तपा रहे हो, विश्व को तपा रहे हो, विश्व को प्रकाश दे रहे हो। द्यावा पृथिव्योरंतरम ही, आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सबको आपने व्याप्त कर लिया है। आज आपका अद्भुत रूप देख करके त्रैलोक्य प्रव्यथित हो रहा है। हे परमात्मा, अब कृपा करो। अमी ही त्वम सुरसंघा विशंति, आपके शरीर में देवता प्रवेश कर रहे हैं और कुछ लोग हाथ जोड़ करके भयभीत हो करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। कुछ ऋषि और महर्षि स्वस्ति स्वस्ति, कल्याण कल्याण, शांति शांति का उद्घोष कर रहे हैं, और कुछ लोग आपकी बड़ी सुंदर स्तुतियां भी करते जा रहे हैं। 11 रुद्र और 12 सूर्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, 49 पवन और पितर, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, इस सबको मैं आपके अंदर ही देख रहा हूं। ये आपका महान रूप, ये आपकी विशाल भुजाएं, ये आपका विशाल उदर, और ये आपके जो विशाल दांत हैं, दांत, इन सबको मैं देख रहा हूं। मैं भी व्यथित हूं, मैं भी कांप रहा हूं, साथ में सारा संसार भी भयभीत हो रहा है। आकाश को छूने वाले मेरे नारायण, अनेक रूपों में दिखाई देने वाले, आपके इस विराट रूप को देखकर मेरे हृदय में घबराहट पैदा हो रही है। ये आपकी दाढ़ें, आपके दांत, ये दिखाई दे, ऐसा लगता है जैसे काल ही समय इस रूप में प्रकट हो गया हो। मुझे दिशा और विदिशा का भी अब ज्ञान नहीं रह गया।
हे परमात्मा प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। मैं क्या देख रहा हूं, जिनको मैं दुर्जय मानता था, अजेय मानता था, मैं सोचता था कि धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह द्रोणाचार्य का आश्रय पाकर के अजेय हो चुके हैं, इनको जीतना कठिन है। लेकिन आज आपके विराट रूप ने यह दिखा दिया कि मैं जिनको अजेय समझ रहा था वो आपकी दाढ़ों के अंदर छिपके नजर आ रहे हैं। बोलो विराट भगवान की। ये देखो, अमी च त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणा सूत पुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः। हे प्रभु, ये धृतराष्ट्र के पुत्र जिनको मैं अजय मान रहा था, इनके जितने पक्ष में आए हैं वो सब के सब आपके मुख में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये महाबली थे। भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु थे, और द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के जगत गुरु थे उस समय, और कर्ण दान के कारण अजय हो रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वह आपकी दाढ़ों में चिपके हुए हैं। जैसे भुट्टा चबाओ नहीं, चने चबाओ तो दाढ़ में चिपक जाता, चिपके हुए। और केवल कौरव पक्ष के योद्धा ही चिपके हो ऐसा नहीं, सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै, हमारे पक्ष में भी जो खड़े हुए हैं नहीं, वो भी आपके मुख में प्रवेश। केचिद विलग्ना दशनान्तरेषु, जिनके दिव्य दिव्य शरीर हमको दिखाई देते थे, जो अपने शरीरों को दिखाकर चलते थे, महाराज आज वो चूर्ण हो रहे हैं आपके मुख में, चूर्ण हो रहे हैं। उदाहरण दे रहा है अर्जुन, उदाहरण सुनो जरा ध्यान से। यथा नदीनां बहुबोबुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदी का वेग, नदी का जल बड़े वेग से चलता हुआ समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है, इसी तरह ये योद्धा पंक्तिबद्ध बड़ी तेजी से आपकी ओर आकर्षित होते हुए आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे, आपके मुख में प्रवेश कर। जैसे नदी का जल समुद्र में प्रवेश करता है, इसी तरह ये बड़े बड़े शूरवीर आपके मुख में विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तम जलनम पतंगा। जब आग जलती है तो कीड़े मकोड़े उड़ते हुए आके उसमें क्या होता, गिरते हैं, और जो गिरते हैं वो जल जाते हैं। आपका मुख प्रज्वलित अग्नि की तरह है, और उसमें ये सब कीड़े मकोड़ों की तरह आपके मुख में जा जाके जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। मेरी दृष्टि में जो महान थे वो आपके स्वरूप में तुच्छ हो गए, जरा से नजर आ रहे हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समध्वेगाः। जैसे सांप की जीभ नहीं लपलपाती है, ऐसे आपके मुख से भी जीभ की लपटें और जीवों को चबाती चली जा रही, अपनी ओर खींच खींच करके, खींच खींच खत्म करते। ले लिह्य से ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भाषस्तवो ग्रहा प्रतपन्ति विष्णोः। प्रभु आपका तेज दिव्य है, महान है। हे अनादि अनंत परमात्मा, मुझे बताओ बताओ ये आपका क्या स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है। आपने मेरे सामने ये कौन सा स्वरूप प्रकट कर दिया। आप कौन हो
क्योंकि मैं तो उस रूप को समझ रहा था, वो तो दिखाई नहीं दे रहा। क्या? जिस रूप से मैं गीता सुन रहा था वो रूप तो आख्या ही मेरे को भवानुग्र रूप हो। आप ये तो बताओ कि आप कौन हो? हाँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, आप प्रसन्न हो जाओ, और मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा कि आपका ये विराट रूप क्या करने वाला। भगवान बोले, पार्थ तुम पूछ रहे हो कि आप कौन हो, ये क्या रूप है, तो सुन लो कान खोल। मैं काल हूं इस समय। मैं इस समय कालोष्मी, मैं काल हूं। लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, संसार का क्षय करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए काल रूप धारण करके मैं प्रकट हुआ हूं। काल की पत्नी ही तो काली है, भगवती दुर्गा काली ना। तो काल और काली, जिन राक्षसों ने ये वर मांग लिया कि स्त्री छोड़कर हमारी किसी से मृत्यु न हो, तो उनको मारने के लिए काल ही काली बन करके प्रकट होती है। और यहां दुष्टों का संहार करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण काल के रूप में प्रकट हैं। कालोष्मी लोकक्षय कृत प्रवृद्धा, लोकान समाहर्तमिव प्रवृत्ता। और ये इन तीनों लोकों में जितने हैं दुष्ट, सबको समाप्त कर दूंगा। तो अर्जुन कांप गया, कहीं मैं भी तो ना इसी आग में चला जाऊं। तो भगवान ने कहा, ऋते पित्वाम, पार तुम डरना नहीं, इस आग से तुम बच जाओगे। तो थोड़ा साहस हुआ, चलो मैं तो बचा कम से कम भैया। ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये आगे अब नहीं आएंगे, अब नहीं रहेंगे। ये जो तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं पंक्तिबद्ध, इन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए अर्जुन तुम उठकर खड़े हो जाओ, तुम नहीं मारोगे, मैं इनको पहले मार चुका हूं। तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी ये मर चुके हैं। ये तो बुत खड़े हुए हैं खाली, जैसे दशहरा में नहीं रावण कुंभकर्ण के बुत खड़े कर दिए और जरा सा इशारा किया और लुढ़क गए बेचारे। बोले सब मरने वाले हैं, तो प्रभु आप ही मार दो फिर। बोले नहीं, मैं तुझे यश दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा सखा नहीं, मेरा मित्र अर्जुन यशस्वी बने, संसार मेरे अर्जुन की कीर्ति गाए। जो अपना बन जाता है उसका यश सुन के व्यक्ति को आनंद आता है। क्या? शिष्य को अपने गुरु का यश देख के आनंद आता है, और गुरु को अपने शिष्य का यश देखकर, साधना देखकर बहुत आनंद आता है। उसको बढ़ते देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारा है ना, जहां हमारापन है वहीं खुशी होती। किसी का गुरु कितना ही बढ़िया हो, लेकिन निष्ठावान शिष्य कहता है अपने जैसे कोई नहीं है। बोलो वृंदावन। क्या? इसी तरह दूसरों के कैसे भी शिष्य हों, लेकिन गुरु की दृष्टि में अपने शिष्य सबसे बढ़िया होता है। पतिव्रता नारी के लिए अपना पति सबसे बढ़िया होता है। ये तो हजारों पुरुष हैं, लेकिन पतिव्रता के लिए तो अपने बढ़िया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो इनको मार चुका हूं, ये मर चुके हैं। तू उठ खड़ा हो, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जरा बाण मारेगा ये गिरेंगे, मारा मैंने, यश काम नाम होगा तेरा। गुरबाणी में लिखा कि करन करावन आपे आप।
मानुख के नहीं कछु। जीवन में अनेक बार ऐसे अनुभव हुए जहां ये लगता है कि प्रभु हमें निमित्त बना करके ये काम आप कर रहे हो। ये अपने जीवन का अनुभव आपको हम बता रहे हैं। हमें निमित्त बनाकर काम आप कर रहे। ईश्वर करता है, दिखता नहीं। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो यशोदा मैया ने ग्वाल वालों से कहा, रे ग्वाल वालों, लाठियां लगा लो, मेरे लाला का हाथ तो बहुत कोमल है, इतना विशाल पर्वत ये कब तक उठा के रखेगा, कहीं गिर न जाए। बोले मैया चिंता न कर, हम अपनी लाठियां लगा ले। हजारों लाठियां चारों तरफ लग गईं। अब थोड़ा सोचो, जब अंगुली बीच में और चारों तरफ लाठियां लग जाएं हजारों, तो अंगुली दिखाई देगी क्या? हाँ, दूर से देखने में क्या दिखेगा? लाठियां दिखेंगी। क्या अनुमान होगा कि लाठियों ने गोवर्धन को उठा रखा है। लेकिन लाठियों ने उठा रखा है कि ठाकुर की अंगुली ने उठाया हुआ? जिसने उठाया है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो खाली लगाए हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हम और आप निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं, हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें जो गति मति बुद्धि दे के करा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। वास्तव में करता धरता वही है, मनुष्य तो केवल एक निमित्त होता है। करता धरता वही। को न जाने तुम्हारो अंता, ऊंचे ते ऊंचा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते आपको किसी ने नहीं जाना, जिसने जितना जाना जिसने उतना बखाना। पर जितना बखाना वो उतना ही है, बोले ऐसा नहीं है, वो तो महान से महान, महान से। भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। क्या 33वां श्लोक है, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ। उठ के खड़ा हो जा अर्जुन, यशो लभस्व, यश प्राप्त कर, यश प्राप्त कर। जित्वा शत्रून, शत्रुओं को जीत ले। भुंक्ष राज्यम समृद्धम, और राज्य का उपभोग कर। मयि वैते निहिता पूर्व में वो, इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है। निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन, ये पंक्ति हमेशा ध्यान रख। अच्छा, 33वें श्लोक की अंतिम पंक्ति हमेशा ध्यान। निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले अर्जुन, अर्जुन दाएं बाएं दोनों हाथों से धनुष चला लेते नहीं? वो सब साची धनंजय। उठो, यश प्राप्त करो। देखो, ये शरीर तो सदा रहने वाला नहीं है। इस शरीर से एक नया शरीर पैदा कर दो जो बहुत समय रहने वाला है। बोले बेटे तो पैदा कर दिए, बोले वो भी नहीं रहेंगे। तो नया शरीर क्या है? बोले कोई अच्छा काम करके जाओ मरने से पहले पहले, ताकि मृत्यु के बाद कोई तुम्हारा नाम लेता रहे। उन्होंने ये कार्य किया, ये कार्य किया, उसको यश शरीर कहते हैं हमारे यहां। अच्छा कार्य करने वाले का यश रहता है, और पुण्य को काल नहीं खाता जल्दी। क्या नहीं खाता? ध्रुव और प्रहलाद कब हुए? अरबों वर्ष पहले हुए। आज भी उनका नाम काल नहीं खाता ना जल्दी। मीरा 400-500 वर्ष पहले हुई। गुरु नानक देव जी महाराज 500 वर्ष पहले हुए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 300 वर्ष पहले हुए। शंकराचार्य भगवान 2400 वर्ष पहले हुए। लोग नाम जानते हैं। इस शरीर से यश शरीर पैदा करो।
यश शरीर का मतलब ऐसा कोई शुभ काम कर जाओ कि मृत्यु के बाद लोग तुम्हें याद करते रहे। हमने पहले भी शायद सुनाया होगा, जबलपुर में एक रानी ताल है और दूसरा चेरी ताल है। एक रानी ने सोचा मैं अपने तरफ से एक तालाब खुदवा दूं ताकि गाय पानी पिए, लोग स्नान करें। जब रानी ने तालाब खुदवाया, उसकी जो दासी थी चेरी, आया को चेरी कहते हैं ना अपने, उसी रानी की सेवा करती थी और सेवा में जो उसको पैसे मिलते थे उन्हीं को बचा बचा के रखती रही। और जब रानी ताल तैयार हो गया तो उसने कहा मेरे नाम से भी तालाब खुदना चाहिए। उसने जिंदगी भर की सारी कमाई जो परिश्रम से उसने सेवा करके अर्जित की थी, बगल में दूसरा तालाब खुदवाया, उसका नाम है चेरी ताल। एक है रानी ताल और दूसरा है, अब वो हजारों वर्ष पहले हुए होंगे, लेकिन आज भी उस शहर के हर व्यक्ति के मुख में रानी ताल और चेरी ताल। वो यश शरीर कहलाए। और महाभारत में एक श्लोक बहुत अच्छा मिला, यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्य श्लोकेषु गीयते। जब तक मनुष्य की कीर्ति संसार में गाई जाती है, तावत सपुरुष व्याघ्रो स्वर्गलोके मह्यते। तब तक वो पुरुष स्वर्ग में निवास किया। इस संसार में जब तक तुम्हारी कीर्ति रहे, तुमने अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए तो करोड़ों रुपया अब एक नंबर से कमाया कि दो से, ये तो तुम जानो, लेकिन कमा के लगा दिए। धर्म के लिए क्या लगाया? परोपकार तुमने कितना किया? शरीर से सेवा तुम्हारे द्वारा कितनी हुई? तुम्हारे द्वारा दीनहीन गरीब के प्रति उदारता कितनी रही? ऐसा कोई कार्य करो कि यश प्राप्त। श्लोक देखो, पूरा श्लोक क्या कह रहा, 33वां। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यश प्राप्त करो अर्जुन, और शत्रुओं को मारकर पृथ्वी का उपभोग भी करो। लेकिन इनको मारना आसान तो नहीं है। बोले मयि वैते निहिता पूर्व में वो, इनको तो मैंने पहले ही निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन। सब्यसाची अर्जुन, तुम निमित्त बन जाओ, निमित्त बन जाओ। तुम्हारा यश मेरा यश है, क्योंकि तुम मेरे बन चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारी ख्याति चाहता हूं, तुम्हारा यश चाहता हूं। उठो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा अन्यान योधवीरान मया हतास्तुम जहिमव्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपतना। नाम लेके गिना दिया प्रभु ने, पार्थ, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथन च। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण ये प्रधान थे, तथा अन्यान्य जितने भी वीर हैं, इन सबको मैं मार चुका हूं। ये केवल श्वास ले रहे, अब तू बाण मार के इनको गिरा दे, चिंता नहीं कर। मैं तुझे वचन देता हूं, तू युद्ध करके विजयी होगा, शत्रुओं को मार करके तू विजय श्रेय प्राप्त कर लेगा। उठ के खड़ा हो जा लड़ने। इतने वचन सुन करके अर्जुन क्या कहता है वो आप लोग ध्यान दें, एक भजन सुनने पर।
भगवान कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, 36वां श्लोक, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च। हे परमात्मा, आपके नाम गुण का संकीर्तन करने वाले प्रहर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम पंश्यंत भद्राणि नरेश्वराणाम। जो व्यक्ति साधु ब्राह्मण गौ और गरीब की सेवा करता है और परमात्मा का पावन नाम लेता रहता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। उसके जीवन की रक्षा आप करते हो। और रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती। और जो यक्ष राक्षस हैं, जो आपसे विमुख रहते हैं, वो आपके स्वरूप को देखकर भयभीत होकर के दशों दिशाओं में भाग रहे हैं। और जो ऋषि महर्षि हैं, वो आपको हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं। कहते हैं संकट काल में इस श्लोक का स्मरण करने से आने वाली विपत्ति टल जाती है। हाँ, कहीं यात्रा में आप जा रहे हैं, जंगल है, परेशानी हो रही है, स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति सिद्ध संघाः। इस श्लोक का उच्चारण किया जाए, आने वाली विपत्ति दूर से भाग जाती, भागती है। कस्माच्च तेना नमेरन महात्मन। हे मेरे प्रभु महान, ये सब आपको नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि आप ही तो सबसे श्रेष्ठ हो। ब्रह्मा को भी आपने ही बनाया है, आप ही जगत के आदि कर्ता हो, निर्माता धाता विधाता हो। हे अनंत, हे देवताओं के देवता, हे जगन निवास, सारे जगत में निवास करने वाले प्रभु, अक्षर रूप सत और असत से परे आपका जो स्वरूप है, उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। त्वमादि देवा पुरुष पुराण हो। हे नारायण, आप ही आदि देव हो, आप ही पुराण पुरुषोत्तम पुरुष हो, आप ही विश्व को धारण करने वाले हो, और आप ही सब कुछ जानने वाले हो, और आप ही जानने योग्य हो। परम धान आप ही हो, आपने ही सारे विश्व को अपने में समा रखा है। वायु, अग्नि, वरुण, चंद्र, ये सभी देवता, प्रजापतिस्तुम प्रपितामहश्च, पितामह और प्रपितामह, ये सब के सब आप ही हो सारे जगत के। नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा। एक बार नहीं, हजारों बार मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूं। पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। पुनश्च का अर्थ होता बार बार, पुनः बार बार मैं आपको। अर्जुन बड़ा सुंदर एक भाव व्यक्त कर रहे हैं, आप सुने जरा। प्रभु, मैं आपको आगे से भी प्रणाम करता हूं और आपको पीछे से भी प्रणाम करता हूं, आपको दाईं ओर से भी प्रणाम करता हूं और बाईं ओर से भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब ज्ञान दृष्टि खुल गई है। पहले केवल एक कृष्ण सामने नजर आते थे, विराट रूप के बाद अब आगे भी वही दिख रहे हैं और पीछे भी वही दिख रहे हैं, दाएं भी वही दिख रहे हैं। और जैसे हवा है, हवा वायु, वो आपके अंदर भी वही है, आगे भी वही है, पीछे भी वही है, दाएं और बाएं भी हवा है। जिस तरफ आप देखोगे हवा ही हवा है, आप हवा के बीच में हो, हवा आपके अंदर, आपके बाहर, दाएं बाएं आगे। इसी तरह परमात्मा भी
आपके अंदर है, आपके बाहर है, आपके पीछे है, आपके दाएं है, आपके बाएं। अर्जुन कहता है मैं चारों तरफ से आपको प्रणाम कर। जब भगवान को प्रणाम करने लगो मंदिरों में जाके ये श्लोक बोल के प्रणाम किया जा सकता। अच्छा, 40वां श्लोक। नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् माने आगे से, पृष्ठतस्ते और पृष्ठता पीछे से, पुरस्तात् और पृष्ठता, आगे से भी आपको प्रणाम है और दाएं तरफ से भी आपको प्रणाम है और बाएं तरफ से भी आपको प्रणाम है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वत सर्व एव, प्रभु सब कुछ आप ही आप। इससे पहले आप अलग दिखते थे और जगत अलग दिखाई देता था। अब आपका विराट रूप देखकर बोध हो गया कि जगत और आप दो नहीं हो, आप ही जगत हो, जगत ही आप हो। जयदेव कवि हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी उनका नाम आया है। विप्पर सुदामा जयदेव नामा। जयदेव लिखते हैं हरि रेव जगत, जग देव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्नतन। हरि ही जगत के रूप में है और जगत ही हरि है। हरि और जगत दो नहीं है, ये दोनों एक। जब ये दृष्टि आपको प्राप्त हो जाए, हम तो सरकार से, नेताओं से बार बार अनुरोध करते हैं कि आप एक बार गीता तो कम से कम स्कूलों में कंपलसरी करा दो। गीता तो बीए पास करते करते, एमए पास करते करते विद्यार्थियों को पढ़ा दो। आज जो ये भ्रष्टाचार है ये समाप्त हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोध के लिए जिनको नियुक्त किया जाता है वही भ्रष्टाचार के रास्ते बतलाते रहते हैं। क्या आज जिन ऑफिसरों को नियुक्त किया जाता है भ्रष्टाचार रोकने के लिए, वही भ्रष्टाचार फैलाने के लिए सहयोगी बनते हैं। इतने नोट हमें दे दो, इस रास्ते निकल जाओ, कोई पकड़ेगा नहीं। बोलो वृंदावन। क्या? तो जब भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियुक्त किए गए ऑफिसर ही भ्रष्टाचार का रास्ता बताने लगे तो फिर भ्रष्टाचार रुके कैसे? हाँ, पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, वो पढ़ने को तैयार तो हो, पढ़ने को तो तैयार हो। आज ही आपने अखबार में पढ़ा होगा 10 साल की कैद। अरबों रुपया जिन्होंने एकत्र किया समाज से, आज उनको कैद। ये तो हिंदुस्तान है कैद, और कोई देश होता तो सीधे गोली छोड़ा दिया जाता। लेकिन उड़ाए कौन? क्योंकि उड़ाने वाले भी तो वैसे ही मिले जुले हैं ना सब। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। जब तक हर व्यक्ति में भगवान को नहीं देखोगे, जब तक अपने धर्म और कर्म को नहीं समझोगे, तब तक भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता, लाख उपाय। और गीता तुम्हारी आंखें खोल देती। अर्जुन को देखो जरा, प्रणाम कर रहा। नमा पुरस्तात् दठ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। मेरे प्रभु, क्योंकि संसार का प्रत्येक पदार्थ आप से ही बना है और प्रत्येक पदार्थ में आप ही निवास करते। वेदों ने पहले कह दिया, पुरुखा एवे दग्गुम सर्वम,
जद भूतम जच्च भाव्यम। इस संसार में जो दिखाई दे रहा है सब के अंदर आप छुपे हो। हाँ, निकाल के दिखाओ, है तो नहीं निकल से। और बछड़े वाली गाय को खिला दो, भैंस को खिला दो, दूध बन जाए। दूध है, रोटी के अंदर भी दूध है, उसके अंदर भी ब्लड है, दिखाई नहीं देता। पुत्रवती मां जब रोटी खाती है उससे दुग्ध भी बन जाता है, ब्लड भी बनता है, मल भी बनता है। उस परमात्मा ने ये दुनिया ऐसी बनाई है। मेहंदी में लाली छुपा दी है लेकिन घोटे बिना पता नहीं लगता। रोटी और घास में दूध है, ब्लड है, लेकिन पुत्र वत्सला मां को या बछड़े वाली गाय को या भैंस को खिलाओ, निकल आएगा। इसी तरह जब ज्ञान दृष्टि आपको प्राप्त होगी तो कण कण में छुपा हुआ भगवान भी वैसे ही प्रकट हो जाएगा जैसे मेहंदी के अंदर से लाली प्रकट हो जाया करती है। और जब आपको हर जगह हर स्थिति में ईश्वर का अनुभव होगा फिर आप जल्दी जल्दी गलत काम नहीं करेंगे। गलत कार्य वही व्यक्ति करता है जिसे ईश्वर की सत्ता और महत्ता पर विश्वास नहीं होता। गरीबों को दुखाने वालों, तुम दुखी होने की तैयारी कर रहे हो। गरीबों को लूटने वालों, तुम लुटने के लिए तैयार हो रहे हो। दूसरों का अपमान करने वालों, तुम अपमानित होने की तैयारी कर रहे हो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख हो, सुख हो। आज अर्जुन की आंखें खुल गईं, वो आगे से भी प्रणाम करता है और पीछे से भी प्रणाम करता है, वो दाएं तरफ भी प्रणाम करता है और बाएं तरफ भी प्रणाम करता है। अब उसको सब जगह भगवान ही भगवान नजर आने लगे हैं। अब वो अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता है। कौन? अर्जुन। जो मुझसे गलतियां हो चुकी हैं इससे पहले, हे नारायण, मैं आपको अपना सखा मानता था और कभी आपका अपमान भी कर देता था और कभी आपको एक सामान्य व्यक्ति की तरह बुलाता था, केशव जरा बात सुनना, कृष्ण जरा यहां आओ, कृष्ण मेरा रथ जल्दी तैयार करो, कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। वो महाभारत में लिखा है, भगवान कृष्ण अर्जुन जब लेटते हैं तो सुभद्रा और द्रौपदी भी वहीं बैठी हैं, लेटी हैं। तो भगवान कृष्ण की छाती पर एक पैर अर्जुन का रखा हुआ है और एक पैर सुभद्रा के ऊपर, अरे वो सत्यभामा के ऊपर रखा हुआ है, और भगवान कृष्ण का एक पैर अर्जुन के ऊपर है तो दूसरा पैर द्रौपदी। महाभारत। अगर अर्जुन को उस समय यह बोध होता कि यह परमात्मा है तो छाती पर लात रखता हो? बोलो भाई, कभी नहीं रखा। आज उसे पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। कहा मैंने यादव कह के बुलाया, अरे यादव तुम बात नहीं सुनते हो, लेट हो रहे हैं, जल्दी चलना ना, रथ ले आओ। और भगवान कृष्ण कहते अच्छा अच्छा पार्थ अभी ले आया, अभी ले आया, दौड़ करके रथ लाते थे। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतो, अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में रथ जल्दी खड़ा करो, तब तक मैं देख लूं मुझसे लड़ने वाले कौन कौन आए हुए। और प्रभु एक लाइक ड्राइवर की तरह अर्जुन के वचन सुनते, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को। बोलो भाई, ये श्लोक देखो जरा, 41वां श्लोक। भगवान से क्षमा मांगना हो तो ये श्लोक,
सखेति मत्वा प्रशुभम यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान रखिएगा इसको। सखेति मत्वा, मैं आपको अपना सखा मानता था। क्या? और सखा मान करके मैंने प्रमाद में जो कुछ कह दिया आपसे, क्या प्रभु वो सब क्षमा कर पाएंगे आपके? नहीं, मुझे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, ये कह के मैंने आपको बुलाया है। अजानता महिमानं तवेद, मैं आपकी इस महिमा से परिचित नहीं था ठाकुर, इसलिए मुझसे प्रमाद हुआ। मैंने जो आपका अपमान कभी किया हो, कटु वचन कहा हो, मजाक किया हो, उसमें दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मेरा प्रमाद या मेरा प्यार। या तो मैं आपको बिल्कुल अपना मान चुका इसलिए कुछ बोल गया, या ये मेरा प्रमाद था, मेरी अज्ञानता थी कि मैं आपका अपमान कर बैठा। आप तो महान हो मेरे नाथ, क्या मेरे जैसे व्यक्ति को आप माफ नहीं करोगे? प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं जैसा भी हूं आपका तो हूं। आखिर मेरी पुरानी भूलों को भूल जाओ प्रभु आप। भगवान मुस्कुरा रहे थे और देवता पुष्प वर्षा करके जय जयकार। आगे भक्ति का अध्याय है, इसमें भगवत भक्ति का सुंदर वर्णन आपके सामने होना है। समय से आके लाभ उठा। भगवान कृष्ण का विराट रूप जब अर्जुन ने देखा तो अर्जुन को ऐसा लगा कि मुझसे अनजान में बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं। अजानता महिमानं तवेदं, आपकी महिमा को न जानता हुआ मैं अपराध कर बैठा। अर्जुन कहते हैं यच्चावहासार्थ मशत्कृतोषि, हंसी में, मजाक में, प्रमाद में, आपके सामने और कभी अकेले में मैंने आपके लिए जो कुछ कहा है प्रभु उसे आप क्षमा कर दीजिए। तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम्, उसे प्रभु आप क्षमा कर दो। आपके समान आप ही हो, आप करुणा के समुद्र हो, दयालु। पितासि लोकस्य चराचरस्य, आप सारे संसार के पिता हो। आप ही पूज्य हो, गुरुओं के आप गुरु हो। मुझसे अपराध तो हुआ, लेकिन आप मेरे पिता भी हो, माता भी हो, मित्र भी हो, क्योंकि आप सबसे बड़े हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखेव त्वमेव। न त्वत्समोऽस्त्य व्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेपो प्रतिम प्रभाव। हे दीनानाथ, हे प्रभु, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर एक ही है। अगर 2-4 ईश्वर 10 होते तो तुलना की जाती कि कृष्ण के समान दूसरा कौन है। एकम सत, ईश्वर एक ही है। ठीक भी है, देश में अनेक राष्ट्रपति नहीं हो सकते, देश में अनेक प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री
एक ही होता है, राष्ट्रपति भी एक ही होगा। तभी व्यवस्था बनती है। यदि अनेक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों तो आपस में मतभेद होगा। फिर जब संसार की माटी एक, पानी एक, हवा एक, अग्नि एक, आकाश एक, तो इनको बनाने वाला भी तो एक ही होगा ना। नहीं, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु और वही शिव है। नामों में विभिन्नता है, तत्व में एकता है। भागवत में लिखा कि जैसे कहा जाए कि ये पैर हैं, ये हाथ है, ये सिर है, तो हाथ, पैर और सिर नाम तो तीन हुए, लेकिन हैं तो एक ही शरीर के तीनों अंग ना। क्या? जिस शरीर के पैर हैं उसी शरीर के हाथ हैं, और जिस शरीर के हाथ पैर हैं उसी शरीर का सिर है। तो नाम तीन हो गए, हाथ, पैर, सिर, लेकिन शरीर एक। इसी तरह ईश्वर के नाम अनेक हैं, लेकिन तत्व मूल में एक। नत्वत् समो भ्यधिका क्वतो, नुत्वत् समो, आपके समान ही कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। तो आपके समान दूसरा कौन होगा? और फिर आपसे बड़ा कौन हो सकता है? क्योंकि ईश्वर को शास्त्रों ने, वेदों ने ब्रह्म कहा है। बृह धातु से ब्रह्म शब्द निष्पन्न होता है। बृहत्वात् ब्रह्म हो, ब्रह्म का मतलब होता है कि जिससे बड़ा दूसरा कोई हो ही ना, उसका नाम ब्रह्म होता है। अतिशय महत्, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो एक है। वेद ने कहा ब्रह्म कितने? बोले एकम सत, सत तत्व एक। भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना की गई, उसमें यह नहीं कहा गया कृष्णम परम धीमहि। यद्यपि भागवत में कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्रधानता है, उनके चरित्र की विशेषता है, लेकिन वहां सत्यम परम धीमहि कहा गया। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ पाएंगे। सत्यम परम धीमहि, वहां कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शंभुम परम धीमहि ऐसा नहीं कहा। एक परम सत्य जो सत्ता है, उस सत्ता का हम ध्यान करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं, जिसमें ये सारी आकृतियां बनती रहती। सत्यम परम धीमहि, इसलिए हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य क्या है? एक सत्ता है, सुप्रीम पावर है। वो करोड़ों करोड़ सूरजों को, चांद को, तारागणों को प्रकाश देने वाली जो एक सुप्रीम सत्ता है, वो ईश्वर है, वो ज्ञान स्वरूप है। उसमें ही संसार बनते हैं। जैसे समुद्र में अगाध जल है और उसमें किसी कारण विशेष से समुद्र का थोड़ा सा जल बर्फ बन जाए और उस बर्फ के पहाड़ में कोई कारीगर भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां बना दे, हाथी, घोड़े, पशु पक्षियों की, तो दर्शकों को जल, बर्फ और पशु पक्षी घोड़े दिखाई देते हैं। तीन हो गए ना, जल, बर्फ और आकृतियां। लेकिन मूल में तो वो तीनों एक ही हैं, क्योंकि आकृतियां बर्फ में गढ़ी गई हैं और बर्फ पानी से बना हुआ है। मूल में केवल पानी ही पानी था। इस तरह वो जल, बर्फ और उसमें गढ़ी गई आकृतियां, वो सब तीनों मूल में एक ही। अथवा यूं समझो आप कि जैसे एक पेंटर है, वो चित्र बनाता है, रंग की दो चार डिबियां रख लेता है और उन्हीं रंगों से वो राम जी बनाता है और उन्हीं से रावण बनाता है। उन्हीं डिबियों के रंग से वो कृष्ण बनाता है और उसी में वो कंस बना देता है। तो आकृतियों में तो भिन्नता है, लेकिन मूल रंग को देखेंगे तो एक ही है कि नहीं? जिस रंग से राम बन गए उसी रंग से रावण बन गया। जिस रंग से
पेंटर ने कृष्ण की आकृति बनाई उसी रंग से, नहीं समझा। मान लिया जाए भगवान कृष्ण कंस को मार रहे हैं, ऐसा चित्र बना, कंस नीचे पड़ा है और ऊपर भगवान ने उसको दबा रखा। एक ही पेंटर ने बनाया होगा ना दोनों को, हाँ? तो रंग अलग अलग डिब्बियों में था कि एक ही डिब्बिया से बनाया? दोनों बन गए ना। व्यवहार में हमको भेद दिखता है, लेकिन जब मूल की ओर हम ध्यान देते हैं तो वहां एकता ही नजर आती, वहां भेद नहीं होता। तरंगे अनेक दिखती हैं, लेकिन नीचे देखो तो जल एक दिखता है। वृंदावन जल से तरंगे अनेक बनती हैं। तरंगों को देखोगे तो अनेकता दिखेगी, और तरंग जिससे बनी है उसको देख लोगे एकता का बोध हो जाएगा। हे अमित प्रभाव वाले प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। आगे 2 श्लोक हैं, उन पर भी ध्यान देना है। तस्मात् प्रणम्यो प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रिया यार्हसि देव सोढो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। तस्मात् प्रणम में प्रणाम करने योग्य प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणिधाय कायम, साष्टांग प्रणाम। प्रणामों में श्रेष्ठ प्रणाम साष्टांग प्रणाम हो। क्या आजकल तो प्रणाम की पद्धति बदल गई। सामने से कोई आ रहा है, अब प्रणाम करना है तो उसने कहा पंडित जी, उन्होंने कहा बाबू जी, हो गया प्रणाम। या जरा गर्दन ऐसी कर दी टेढ़ी, जैसे बैल टेढ़ी गर्दन करता, लड़ने के लिए कर दिया, जरा प्रणाम हो। और ज्यादा थोड़ा बहुत और एक आध हाथ थोड़ा डंडे की तरह नीचे कर दिया। इससे भी आगे बढ़े तो सिर रख दिया, और उससे भी आगे बढ़ गए तो साष्टांग प्रणाम।